हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल राजेश इन्फॉर्मेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसका जो कि सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर 2 मुंशी प्रेमचंद जी का। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानकारी आपको बताते हैं। हेलो। हाँ दोस्तों प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। ये वाराणसी में पैदा हुए थे दोस्तों। एक लमही नामक गांव था, वहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होता है। और कब होता है? 31 जुलाई 1880 को, जो कि लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। और इनके पिताजी का नाम अजायब राय था और एक डाक मुंशी थे। इनके पिताजी एक डाक मुंशी थे। फिर कह रहे हैं कि 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की आयु में अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया। 7 वर्ष की आयु में माता जी का देहांत हो गया मुंशी प्रेमचंद जी के। और 14 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहांत हो जाता है। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। घर में तो बहुत ही निर्धनता थी। घर में घर में बहुत निर्धनता थी बताया जा रहा है। घर में बहुत निर्धनता थी और पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि अगर किसी के बचपन में ही अगर माता पिता गुजर जाए तो बच्चे के अंदर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उसको झेला है, उसका सामना किया है। फिर बताया जा रहा है कि रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ गई। फिर कह रहे हैं ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ट्यूशन किया, ट्यूशन से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की अपनी। आपका विवाह कम उम्र में हो गया था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था, इनके अनुरूप भी नहीं था। अतः शिवरानी अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। यानी इनका जो पहला विवाह हुआ तो कम उम्र में हुआ था और जो इनके अनुरूप नहीं था, तो इन्होंने दूसरा विवाह किया शिवरानी के साथ। इनका ये दूसरा विवाह है। फिर इन्होंने क्या किया, ये स्कूल में मास्टरी की नौकरी करते समय इन्होंने
इन्होंने स्कूल स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए स्कूल में इन्होंने मास्टरी किया और इन्होंने एमए और बीए पास किया। ये नौकरी करते भी थे और साथ में पढ़ाई भी करते, एमए नौकरी करते समय पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1921 में मुंशी प्रेमचंद जी गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। जब जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। जब इनको गांधी जी ने कहा कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, तब इन्होंने अपना त्याग पत्र तुरंत दे दिया इंस्पेक्टर की नौकरी से। फिर आगे देखें क्या होता है। आगे है कि कुछ दिनों कि उस इन्होंने जब त्याग पत्र दिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों तक कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। कुछ दिनों तक मारवाड़ी स्कूल में इन्होंने क्या किया, अध्यापन कार्य किया। फिर चलिए दोस्तों क्या देखते हैं फिर क्या किया। ये इन्होंने जब गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ दो तो त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। फिर इन्होंने काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर उसके बाद इनको काशी विद्यापीठ का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। काशी में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था। पत्र पत्रिकाओं का जब संपादन कर रहे थे तो काशी में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था। सन 1934-35 में आपने 8,000 की नौकरी 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सन 1934-35 में ये मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर लिए, जो कि सैलरी 8,000 रुपये हुआ करती थी तब। मतलब इतना करने के बाद इन्होंने नौकरी किया है। आप लोग समझिए कि पहले स्कूल में पढ़ा रहे थे, फिर गांधी जी के कहने पे पहले स्कूल में पढ़ा रहे थे और फिर इन्होंने सरकारी स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर भी बन गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने गांधी जी के कहने पर उस नौकरी से त्याग पत्र दिया। फिर मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन कार्य किया, कहाँ पे, कानपुर में। फिर काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक भी चुने गए। उसके बाद उसे भी छोड़ा। फिर पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और काशी में एक अपना प्रेस भी खोला पत्र पत्रिकाओं का। और उसके बाद देखो इनका संघर्ष की 1934 या 35 में 8,000 की नौकरी भी इनको फिल्म कंपनी में करनी पड़ी दोस्तों। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि अब इनकी मृत्यु जलोधर रोग के कारण जलोधर जलोधर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 को काशी स्थित इनके गांव में ही इनका देहावसान हो गया। यानी अपने मुंशी प्रेमचंद जी को जलोधर नाम का रोग था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1936 को हो गई, जो कि इनके पैतृक गांव में हुई, काशी में ही। बस दोस्तों यही रही इनकी कुछ जानकारी। अब थोड़ा हम लोग रचनाएं पे चलेंगे और रचनाएं के बाद एक बार शॉर्ट कट देखेंगे, फिर उसके बाद समाप्त। रचनाओं में इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। सबसे पहले कृतियों के बारे में जानेंगे तो उपन्यास वाले में चलेंगे। उपन्यास में देख लेते हैं पहले। उपन्यास में कर्मभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है,
प्रतिज्ञा है, प्रेमाश्रय है, वरदान है, सेवा सदन है और रंगभूमि। रंगभूमि और गबन है, फिर मंगलसूत्र। नाटक की बात करें तो नाटक में है करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र में बात करें तो कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा से एक शादी और राम चर्चा। निबंध में कुछ विचार, संपादित में गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित में अहंकार, सदा सुख, आजाद का चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ जैसी रचनाएं इन्होंने किया। अब कहानी संग्रह में बात किया जाए तो इनकी कहानी संग्रह है गुप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर और कफन। इनकी ये कहानी संग्रह है। थोड़ा भाषा शैली इनकी देख लेते हैं। भाषा शैली के इनके पास दो रूप हैं, जिसमें कि संस्कृत भी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की इन्होंने प्रधानता दी है। और दूसरे रूप में है उर्दू, संस्कृत और हिंदी का भी व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने कहीं कहीं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। बस दोस्तों, और इन्होंने अपने क्लास 9th में मंथ चैप्टर लिखा है। अब इनका थोड़ा एक शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। शॉर्टकट देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इनका जन्म होता है लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कब होता है? 1880 में। 1936 में मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम था अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। और इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हमने बता दिया है, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। शुक्ल युग के इन्होंने लेखक हैं। और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। और हिंदी साहित्य में स्थान एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में भी है इनका। उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट के रूप में भी वो चर्चित हैं। बस दोस्तों, यही रहा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। अभी हम लोग इनका ये पाठ के चैप्टर की व्याख्या लेके आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। जिस दिन समय मिलेगा हम इनके पाठ के पूरी व्याख्या लेके आएंगे आपके सामने। अभी इनका जीवन परिचय ही हमने आपको बताया, हमने बता दिया है दोस्तों। अब आप लोग बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे समझाने का तरीका कैसे है, थोड़ा उस पर बताना। फिर हम आप लोगों को इनकी व्याख्या वाली वीडियो पर जरूर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में अपने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।